Okay, very good morning, everyone. So, yesterday we faced quite disturbance. So, let us further discuss about some of the questions which yesterday some of the students not understood properly. First question will start with Manan Agrawal, question number 3. Okay, so take out question number 3 of miscellaneous exercise of chapter number 18. ME chapter 18, question number 3. Manan, do you understood why this is not possible? Why the answer is no? To understand this question, everyone take out exercise 18.1. 18.1 question number 3. 18.1 का क्वेश्चन नंबर 3 जो है, द सेम क्वेश्चन इज दिस. यही क्वेश्चन यहाँ पे भी पूछा गया है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आंसर द क्वेश्चंस ऑफ क्वेश्चन नंबर 3 of 18.1. What will be the answer? Manan Agrawal. हाँ, the answer will be here. How many line of symmetry can you see in the picture? The answer you have told 2. And what in this question it is asking in miscellaneous question number 3? It is asking, is it possible to make more than 2 line of symmetry? क्या इसमें 2 से ज्यादा line of symmetry ड्रॉ करना पॉसिबल है? बोलो. नॉट पॉसिबल, एग्जैक्टली. तो यहाँ पे वही बोला गया है कि इंक बोल्ट जो होता है, मतलब अगर कहीं जमीन पे आप इस तरह से इंक गिरा देते हो या उस तरह से जिसमें इसमें पिक्चर दिखाया गया है उस तरह से इंक बोल्ट जो होता है, तो उस तरह का जो इंक बोल्ट होता है उसमें क्या पॉसिबल है मोर देन 2? सो आंसर विल बी नो, नॉट पॉसिबल. ओके, नाउ मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 का अगर बात करें, ये भी हम लोग का जो क्वेश्चन दिया गया है इसमें ऐसे ही कलर नहीं दिया गया है. कलर व्हाट? ओके, ट्राई टू अंडरस्टैंड क्वेश्चन नंबर 4 एवरीवन. व्हाट आई एम सेइंग इज, जो कलर किया गया है या जो फ्लैग दिया गया है, दैट मीन्स सम थिंग इंपॉर्टेंट इन दिस. ओके, तो यहाँ पे हम लोग को कलर इंक्लूड करके जो है इसका आंसर देना पड़ेगा. सेम इफ यू टॉक अबाउट द 18.1 का जो दूसरा का थर्ड पार्ट था, ठीक है, तो वो भी एक फ्लैग से रिलेटेड था. इसमें भी आप लोग करेक्शन कर लोगे क्योंकि यहाँ पे एक कलर इंक्लूड किया गया है. तो जो भी फ्लैग रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो आप लोग कलर को इंक्लूड करके उसके हिसाब से जो है सिमेट्रिकल या नॉन सिमेट्रिकल बताओगे. तो अगर हम लोग फोर्थ का फर्स्ट क्वेश्चन का बात करें, जो फ्लैग ऑफ इंडिया है, तो क्या इसका पॉसिबल है लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करने का? हाँ, पॉसिबल है. कितना लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करने का पॉसिबल है? अगर कलर को इंक्लूड करें तो भी 2, इंक्लूडिंग कलर ऑल्सो 4. नो, आई एम आस्किंग अबाउट इंक्लूडिंग कलर इंक्लूड करके. कैसे? ऊपर में हम लोग का जो है दूसरा कलर है, नीचे ग्रीन है, ऊपर में हम लोग का ऑरेंज कलर है, तो कैसे ये सेम हो जाएगा? 1 ओनली, एग्जैक्टली 1 होगा सिर्फ. ठीक है, तो उसी तरह से अगर हम लोग जापानीज का जो फ्लैग है इसका अगर बात करें तो अनलिमिटेड नहीं होगा, क्योंकि इट इज नॉट टॉकिंग अबाउट द ओनली सर्कल इनसाइड, इट इज टॉकिंग अबाउट द होल फिगर. तो यहाँ पे ये जो फिगर है, ये जो टोटल फिगर है इसका बात कर रहा है, ना कि सिर्फ ये सर्कल का बोल रहा है. अगर सिर्फ सर्कल का बोला जाता तो इट विल बी आंसर शुड बी अनलिमिटेड, बट यहाँ पे ये पूरा होल सर्कल को इंक्लूड करके बोला जा रहा है. देन व्हाट, हाउ मच इट विल बी? एग्जैक्टली, देन आंसर विल बी 2. वन इज वर्टिकल, अनदर इज हॉरिजॉन्टल. ओके, तो यहाँ पे ये सारा चीज बहुत अच्छे से ध्यान से देखेंगे और उसके हिसाब से आंसर करेंगे. सेम इफ वी आर मूविंग टू साउथ कोरियाज वन, तो साउथ कोरिया वाला जो है उसमें हम लोग का एक भी पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि आप वहां पे जो अंडर कंस्ट्रक्शंस देख रहे हो, सर्कल के अंदर जो कलरिंग किया हुआ है, दैट इज अनदर डिजाइन ऑफ एस. तो हम लोग जानते हैं कि एस जो होता है इंग्लिश अल्फाबेट, उसका हम लोग का लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ नहीं होता है, सो इसमें भी नहीं होगा. ठीक है,
So answer of third, which is of South Korea flag, so that is not possible. Okay, 0. Then moving to Australian flag, so Australian flag में भी possible नहीं है. उसी तरह से हम लोग का जो यहाँ पे 18.1 का जो सेकंड का थर्ड क्वेश्चन था, which is given one of the flag only, so वो flag जो था उसमें भी possible नहीं होगा. ठीक है, so do correction in that also. That will also not be possible because at that time we have ignored the color, और कलर को इग्नोर करके उसमें हम लोग ने कंसिडर किया था कि दो लाइन ऑफ सिमेट्री, बट वहां पे कलर दिया हुआ है, so we have to include color also, and including color there will be not be possible to draw line of symmetry. What? 101, please don't tell together. What happens? 5 Canadian flag, yes, 1. And UK's flag? UK's flag 0. How much will be for UK's flag, which is of 6, question number 6? 6 का कितना हो जाएगा बताइए? 6 का हो जाएगा हम लोग का 2, एक हॉरिजेंटल हो जाएगा, एक वर्टिकल हो जाएगा, इसी तरह से. ठीक है, हाँ, तो ये सारा सब चीजें समझ में आ गया आप लोगों को अच्छे से. अब हम लोग मूव करते हैं, दो क्वेश्चन है जो कि वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस है उस पे, और ध्यान देते हैं कि उसको कैसे बनाना है. फर्स्ट DDQ क्वेश्चन जो है, दैट इज आस्किंग नाउ, so the Indian flag can be folded in 2 ways as shown below. But यहाँ पे देखिए, क्योंकि यहाँ पे Indian flag जो बनाया गया है, यह no color is given, so you can make the line of symmetry 2, because this is plain, color is not given. Okay, so that's why in this you can draw 2 line of symmetry. And can you get 2 symmetrical halves in each case? What is the name of the line about which the flag can be folded? तो यहाँ पे दो तरह से दिखाया गया है इंडियन फ्लैग को. क्या इस तरह से बोला जा रहा है, फोल्ड कर सकते हैं? ठीक है, कैन यू गेट 2 सिमेट्रिकल हाफ्स इन ईच केस? व्हाट इज द नेम ऑफ द लाइन अबाउट विच द फ्लैग कैन बी फोल्डेड? तो यहाँ पे जो है कोई नेम देने के लिए बोला जा रहा है. बाय द वे ये क्वेश्चन ऑलरेडी किया हुआ है, तो इसमें कुछ ज्यादा हम लोग को नहीं करना है, इसको समझना है सिर्फ क्वेश्चन क्या पूछ रहा है या क्या कंक्लूजन पूछ रहा है. इसमें सिर्फ आपको अपना व्यूज बताना है. ठीक है, तो सिंपली ये बताना है कि क्या ये जो लाइन ऑफ सिमेट्री में किया गया है कि नहीं. अगर किया गया है तो इसको फोल्ड किया जा सकता है कि नहीं. तो आंसर विल बी सिंपली यस, दिस इज डन, द लाइन ऑफ सिमेट्री इज देयर इन दिस केस. ओके, कैन वी गेट 2 symmetrical halves in each case? Answer will be yes. What is the name of the line about which the flag can be folded? Wherever the line is drawn, so you can fold the flag in that places. So in first figure also, however, vertically, I mean horizontally, and in second case vertically, you can fold like that. Okay, so this answer you can simply write yes. Moving to the second one. Second one is asking some triangles are drawn, so draw their line of symmetry if possible. अगर possible है तो आपको line of symmetry draw करना है, जिसमें possible नहीं है उसको नहीं करना है. तो फर्स्ट वाला जो है, that is a type of triangle wherein all the sides are of different measurement. Okay, तो इस तरह से हम लोग ने पढ़ा था कि ट्राइंगल्स को ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइड्स 3 कैटेगरीज में जो है कैटेगरीज में बांटा जाता है. वन इज आइसोस्केल, आई मीन वन इज इक्विलैटरल ट्राइंगल whose all the sides are equal, which is given in third figure. You can see 8 centimeter all the sides. And then isosceles triangles, so whose 2 sides are same, which is figure number 2, wherein any 2 sides are same and the third side's length is different. And another is a scalene triangle, which is the first figure, wherein all the sides measurement are different.
ये हमारा साइड्स के बेसिस पे हो गया. नाउ ट्राइंगल इज आल्सो कैटेगराइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर एंगल आल्सो, सो दैट वी विल लर्न इन आवर अपर क्लासेस. So first you try to understand about how we can separate it out or not the triangles which it is given. So quickly tell me, for the first triangle, can we draw the line of symmetry or not? पहला जो, हाँ बोलो. Yes, exactly. We cannot draw in first case because this is the scalene triangle. Scalene triangle का सारा मेजरमेंट जो है अलग अलग है. यहाँ पे 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 9 सेंटीमीटर दिया हुआ है एंड 10 सेंटीमीटर दिए हुए हैं. ठीक है, तो ये पॉसिबल नहीं है. यहां से करोगे तो दिस विल बी लार्जर. यहां से आप करने जाओगे देन ये भी इधर वाला ज्यादा हो जाएगा, और ये यहां से करने जाओगे तो भी ये सेम नहीं होगा. सो इन दिस इट इज नॉट पॉसिबल. सो यू कैन जस्ट सिंपली राइट हियर नॉट पॉसिबल. ओके, अगर हम लोग बात करते हैं सेकेंड फिगर का, विच इज isosceles triangle. So quickly tell me, in case of isosceles triangle, can we draw the line of symmetry or not? Isosceles triangle में लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर सकते हैं या नहीं? अगर कर सकते हैं तो कितना कर सकते हैं? आइसोस्केल्स ट्रायंगल जो होता है उसमें दो साइड कोई भी सेम होता है. जैसे ये दो साइड अगर सेम है, तीसरा साइड अलग हो सकता है. तो यहाँ पे दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, और ये तो आई थिंक 7 सेंटीमीटर और 7.1 सेंटीमीटर, सेम चीज. सो यहाँ पे इस तरह से जो भी ट्राइंगल्स होता है उसका साइड्स होता है. ये थोड़ा सा बेंड हो गया, इसको और थोड़ा सा स्ट्रेट करना चाहिए. सो इस तरह से हम लोग का जो है ट्राइंगल है, मान लीजिए एक. ठीक है, अब बताइए इस पे हम लोग लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर सकते हैं या नहीं? अगर कर सकते हैं तो कितना कर सकते हैं? वन. एग्जैक्टली. कहां से करेंगे हम लोग? जगह अगर हम नेम यहां पे देते हैं ए बी सी, तो कहां से हम लोग किस तरह से? हाँ, फ्रॉम वेयर वी विल ड्रॉ द लाइन ऑफ सिमेट्री? हेयर, राइट? ए से. एग्जैक्टली. तो इस तरह से हम लोग का जो है लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ होगा. ठीक है, सो दिस विल बी द लाइन ऑफ सिमेट्री. वन लाइन ऑफ सिमेट्री यू कैन ड्रॉ. नाउ मूविंग टू द इक्विलैटरल ट्राइंगल, जिसमें सारा साइड सेम होता है. ठीक है, तो उसमें क्या होता है, कितना लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर सकते हैं? लेट अस चेक. 3. exactly, very nice. So 3, very good. So 3 we can draw in case of equilateral triangle whose all the sides are of same. तो यहाँ पे एक equilateral triangle हम ड्रॉ करते हैं इस तरह से. इसका सारा साइज जो है सेम है. सपोज 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, whatever you want to take. आपका बुक में 8 सेंटीमीटर है तो 8 सेंटीमीटर ही लेते हैं. 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर. So यहाँ पे किस तरह से हम लोग ड्रॉ करते हैं? एक तो this will be there, another will be this one, and another will be this one. So like this you can draw 3 line of symmetry here, and with this we have completed this chapter. If anyone having any doubts in any particular exercise or any questions, you can ask quickly. किसी को भी अगर सिमेट्री चैप्टर में कोई भी एक्सरसाइज या कोई भी चैप्टर में कुछ डाउट हो तो पूछ सकते हो, बिकॉज दिस चैप्टर यू विल लर्न अप टू क्वेश्चन नंबर अप टू क्लास 7, इवन 8, 9, 10 मे बी ऑल्सो सम ऑफ द पोर्शंस विल बी देयर. अभी हम लोग देखेंगे किस तरह से क्वेश्चंस हम लोग का जो है क्लास 7 में भी है. कुछ क्वेश्चंस हम लोग उसको भी रिवाइज करेंगे, बिकॉज ऑलरेडी वी हैव कंप्लीटेड व्हाटएवर वी हैव इन आवर क्लास. ठीक है, तो किसी को कुछ डाउट्स अभी तक जो भी है? बहुत बढ़िया. नो डाउट, नो डाउट, नो डाउट. वेरी नाइस. Sorry. So if we do the conclusion, whatever we have learned in this chapter, then it's started with the 18.1, wherein we have drawn the line of symmetry only. Okay. So first question is asking about alphabet, the English alphabet, wherein
the line of symmetry is there or not. तो ये one question will be asked related to the alphabet only, English alphabet जो भी आता है A to Z में से कोई भी एक English alphabet का आपको पूछा जा सकता है कि how many line of symmetry can be draw in A, B, C, D और in Z. हाँ, तो उसमें ऑप्शंस रहेगा 0 और नो लाइन ऑफ सिमेट्री, इंफिनिटी, 1, 2, 3 व्हाटएवर. तो इस तरह से ऑप्शंस रहेगा, तो आपको सिलेक्ट करना है कि व्हाट इज द करेक्ट आंसर. हो सकता है उसमें जो है इंग्लिश अल्फाबेट का रोटेशनल सिमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे, या तो हो सकता है कोई भी इंग्लिश अल्फाबेट इससे रिलेटेड एक रहेगा. उसके अलावा फ्लैग्स का काफी क्वेश्चन है आप लोग का, तो कोई भी एक फ्लैग दिया हुआ रह सकता है, उससे रिलेटेड आपको पूछा जा सकता है कि कैन इज इट पॉसिबल टू ड्रॉ द लाइन ऑफ सिमेट्री और नॉट, और हाउ मेनी लाइन ऑफ सिमेट्री आर देयर इन दिस पर्टिकुलर फ्लैग. सो आपको उसके हिसाब से चेक करके बताना है कि कितना है, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, जितना भी होगा. ठीक है. उससे अलावा कोई ऑब्जेक्ट का हो सकता है, बिकॉज देयर आर लॉट्स ऑफ ऑब्जेक्ट आल्सो वी हैव लर्न इन दिस चैप्टर वेयरइन द नंबर ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री वी हैव लर्न. कभी कभी वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री से रिलेटेड भी क्वेश्चंस पूछा जा सकता है. कोई भी ऑब्जेक्ट दे दिया जाएगा कि विच टाइप ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री यू कैन ड्रॉ, जैसे स्माइली फेस हो गया, या तो हेलीकॉप्टर या प्लेन का इमेज, या इस तरह से ऑब्जेक्ट का ये दे दिया गया, फिगर दे दिया गया, एंड इट इज आस्किंग कि विच टाइप ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री यू कैन ड्रॉ इन दिस. ओके, उसमें ऑप्शंस रहेगा कि हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल्स या डायगोनल भी होता है. ठीक है. इस तरह से जो डायगोनली लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ होता है, दैट इज डायगोनल लाइन ऑफ सिमेट्री, या नो लाइन ऑफ सिमेट्री भी हो सकता है. तो इस तरह से ऑप्शंस रहेंगे, ऑब्जेक्ट दिया हुआ रहेगा, आपको आंसर करना है. तो इस तरह से क्वेश्चंस नॉर्मली जो है इस चैप्टर से रिलेटेड पूछा जा सकता है. ठीक है. उसके अलावा जो हम लोग ने पढ़ा था ट्राइंगल, स्क्वायर, देन ऑक्टागन, हेक्सागन एंड इस तरीके से जो भी ऑब्जेक्ट्स के बारे में हम लोग ने पढ़ा था, तो कितना जो है लाइन ऑफ सिमेट्री होता है, इसके बारे में पूछा जा सकता है. या तो रोटेशनल सिमेट्री कितना होता है, ये पूछा जा सकता है. ठीक है. रेगुलर ऑक्टागन, हेक्सागन, देन ट्राइंगल, इक्विलैटरल ट्राइंगल, ओके, आइसोस्केल ट्राइंगल, स्केलिन ट्राइंगल्स. तो इस तरह से ट्राइंगल से रिलेटेड जो है पूछा जा सकता है. उसके अलावा सॉलिड ऑब्जेक्ट्स में जो हमने पढ़ा था उससे रिलेटेड पूछा जा सकता है. जैसे सॉलिड ऑब्जेक्ट्स में हम लोग का बहुत सारा सॉलिड ऑब्जेक्ट्स आता है, जैसे स्फीयर हो गया, सर्कल हो गया, सॉरी सिलेंडर हो गया, देन आपका क्यूब हो गया, क्यूबॉइड हो गया. सो ये सारे जो भी सॉलिड ऑब्जेक्ट आते हैं, और भी रियल लाइफ में काफी सारे एग्जांपल्स हो सकता है, तो इस तरह का ऑब्जेक्ट से रिलेटेड भी पूछा जा सकता है. ठीक है. उसके अलावा बाकी तो इतना ही है इस चैप्टर में. कुछ और हम लोग एडिशनल क्वेश्चंस देखते हैं जो कि अपर क्लासेस में हम लोग का है. ठीक है. आप लोग कभी कभी एनसीईआरटी वगैरह का बुक्स जो आता है, अगर आगे का क्लासेस का, ऊपर का क्लासेस का, वो सब देखा करिए. जैसे नॉर्मली स्पेशली क्लास 5 तक का जो भी एनसीईआरटी बुक्स है, उसमें कुछ ज्यादा खास आप लोग का मैथ्स वगैरह नहीं है, कैलकुलेशंस नहीं है, लेकिन उसमें इस तरह से कंसेप्चुअल बेस है जिसमें मतलब प्रैक्टिकल पे ज्यादा फोकस किया गया है, और प्रैक्टिकल लर्निंग के हेल्प से आप बहुत कुछ उसमें सीख सकते हो. ठीक है. तो जैसे ही आप लोग को टाइम मिलता है वो सब चीजें देखा करिए. चलिए हम लोग आते हैं स्क्रीन में. Mute yourself. Who is that? Okay. So see which type of question is there in class 7, the same chapter. Chapter name is symmetry only. Okay, and will showing you all. So see in this first question which it is asking is, copy the figure with punched hole and find the axis of symmetry of the following. तो यहाँ पे ये पंच होल के साथ जो है आपको बोला गया है कि इसका लाइन ऑफ सिमेट्री फाइंड आउट करने के लिए. तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसका जो लाइन ऑफ सिमेट्री हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं, इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं. ठीक है. और क्या इसका इधर से भी एक लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ हो सकता है?
बिल्कुल हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है मनन? अगर ये होल जो है यहां से होल के बीच से हम लोग और इसका भी होल से बीच से इधर से इस तरह से जो है एक लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करें, तो क्या लगता है आपको, नहीं हो सकता है? एग्जैक्टली हो सकता है। सो यहां पे दो लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। उसी तरह से हम लोग अगर ये सेकंड क्वेश्चन का बात करें, हाँ हाँ टेल। हम्म What in quadrilateral angle? Not understood what you are saying. Horizontal one ना? हॉरिजॉन्टल वी कैन ड्रॉ, वर्टिकली वी कैन नॉट ड्रॉ, बिकॉज वर्टिकली अगर ड्रॉ करेंगे ना, यू जस्ट मेक ए रेक्टेंगल, एक रेक्टेंगल का कटआउट बनाओ और उसका वर्टिकली आप कटआउट करके देखो, इट विल नॉट बी इक्वल टू द अदर हाफ। तो ये जो है इस वर्टिकली अगर आप इसको फोल्ड आउट करोगे तो नहीं होगा, बट इट विल हैपन फॉर द स्क्वायर। अगर स्क्वायर का केस है तो हम लोग वर्टिकली इसको कर सकते हैं। डायगोनली आप बोल रहे हो ना, डायगोनली जो लाइन ऑफ सिमेट्री होता है, सो डायगोनली रेक्टेंगल के केस में नहीं हो सकता है, लेकिन स्क्वायर के केस में हो जाएगा, ठीक है। हाँ, सो एज लाइक दिस वन, ये जो है ये स्क्वायर है, ठीक है। तो इस केस में हम लोग ने देखो डायगोनली किया है, तो इस तरह से स्क्वायर का केस में हो सकता है, ठीक है। इसका क्या आपको लगता है कि और कोई लाइन ऑफ सिमेट्री हो सकता है इस तरह से डायगोनल के अलावा? एग्जैक्टली, इट कैन नॉट बी पॉसिबल बिकॉज द होल आर हेयर, यहां पे होल है, ठीक है। अगर इधर भी होल रहता दो ठो इसी तरह से, तब ये होता, ठीक है। चलिए इसी तरह से हम लोग मूव करते हैं। तो इस तरह से सिंपल सिंपल क्वेश्चन है हम लोग का अपर क्लासेस में भी। ये देखिए यहाँ पे जो है इसका भी एक ही लाइन ऑफ सिमेट्री हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि होल जो है यहाँ पे दो ठो है, तो इस तरह से हो सकता है इसका। क्या इसका हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ, सॉरी वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर सकते हैं? हॉरिजॉन्टल तो ऑलरेडी ड्रॉ किया हुआ है। एग्जैक्टली नॉट, वाई? बिकॉज द होल आर देयर, है ना। सो इस साइड में भी अगर होल रहता तो हम लोग कर सकते थे, ठीक है। तो एज लाइक ये जो पिक्चर है, इसमें भी क्या आपको बता सकते हैं कि देखो इसमें जो है इधर होल है, लेकिन जो डिस्टेंस है होल का इससे कम है इसमें। सो आपको क्या लगता है इसमें हम लोग वर्टिकल वाला कर सकते हैं ड्रॉ? नॉट वाई? बिकॉज यहां पे देखो डिस्टेंस जो है कम है और इसमें डिस्टेंस ज्यादा है, तो दिस पोर्शंस विल नॉट बी इक्वल टू दिस, इसके जैसा नहीं हो जाएगा सेम। इसका होल यहां पे पड़ जाएगा और इसका होल यहां पे पड़ जाएगा, सो दिस विल नॉट बी इक्विवेलेंट। तो ये नंबर लाइन ऑफ सिमेट्री जो है इसमें भी एक ही हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। अंडरस्टूड? हाँ, लाइकवाइज इफ वी मूविंग टू द नेक्स्ट वन, यहां पे जैसे यहां पे चारों कॉर्नर में होल है, तो क्योंकि चारों कॉर्नर में होल है, दैट इज व्हाई यू कैन ड्रॉ दिस मच ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री। एक तो जो है हॉरिजॉन्टल भी और वर्टिकली भी और दो डायगोनली, सो चार टोटल लाइन ऑफ सिमेट्री हम लोग ने यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। अंडरस्टूड? तो इस तरह से सिंपल सिंपल जो है ना क्लूज दिया हुआ रहता है, जिसमें हम लोग कंफ्यूज हो सकते हैं। इस तरह से होल दिया हुआ रहेगा कहीं भी और आपको उसके हिसाब से जो है ना बताना पड़ेगा कि इज दैट लाइन ऑफ सिमेट्री इज करेक्ट और नॉट। ओके, सेम हम लोग मूव करेंगे नेक्स्ट फिगर में। जैसे यहाँ पे एक फिगर दिया गया है जिसमें तीन होल दिया हुआ है, यहाँ मिडिल में एक और यहाँ पे दो कॉर्नर में, तो इसका हम लोग एक ही लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर सकते हैं। अंडरस्टूड? वेरी नाइस, वेरी नाइस। सो नाउ यहाँ पे एक इक्विलैटरल ट्रायंगल दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे देखिए दो होल दिया हुआ है। तो अगर इस तरह से दो होल वाला इक्विलैटरल ट्रायंगल हो तो हम लोग तीन लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इन दैट केस व्हाट वी कैन डू इज ओनली वन लाइन ऑफ सिमेट्री वी कैन ड्रॉ। ओके, अंडरस्टूड? हाँ, सो उसी तरह से हम लोग और भी फिगर में अगर मूव करें, यहाँ पे भी एक ही हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं इस तरह से।
यहाँ पे 2 अगर होल हो तो भी एक ड्रॉ कर सकते हैं। अगर यहाँ पे सर्कल दिया हुआ है और सर्कल में 2 इस तरह से होल दिया हुआ है तो भी हम लोग कितना कर सकते हैं? हाउ मेनी लाइन ऑफ सिमेट्री वी कैन ड्रॉ? एग्जैक्टली 2 ओनली, एज लाइक द फर्स्ट वन, राइट? तो यहां पे इंफिनिटी नहीं होगा अगर होल दिया हुआ रहता है तो, ठीक है। और अगर एक ही होल रहे सर्कल में तो एग्जैक्टली 1 ओनली। यस। व्हाट अबाउट दिस सर्कल? यहां पे 4 होल दिया हुआ है तो यहां पे हम लोग कितना कर सकते हैं? 4, है ना? एग्जैक्टली। If 3 holes are given, then exactly, then 1 only. Like this, if 1 hole is given, then do you think this is the line of symmetry? Exactly, this is not the line of symmetry because 1 hole is there, so this cannot be the line of symmetry. If 1 hole is this side also, then we can this can be the line of symmetry. Okay. यहां पे ये भी नहीं है, ठीक है, बिकॉज यहां पे होल है, इस साइड में होल नहीं है, ठीक है। दिस ऑल्सो कैन नॉट बी पॉसिबल, दिस ऑल्सो कैन नॉट बी पॉसिबल। यस, एक्चुअली व्हाट इट इज आस्किंग इन दिस इज, तो यहां पे और एक इस तरह से डॉट्स देना पड़ेगा तब हो सकता है। कभी कभी क्या होता है ना, इस तरह से क्वेश्चन रहता है कि हाफ ऑफ द फिगर इज गिवन एंड यू हैव टू कंप्लीट दिस। तो यहां पे इस तरह से अगर हाफ दिया हुआ है और आपको कंप्लीट करने के लिए बोला जाए, देन यू हैव टू ड्रॉ द रेस्ट ऑफ द पार्ट। ओके, सो यहां पे जैसे एक दिया हुआ है, देखिए कभी कभी इंग्लिश अल्फाबेट का भी रहता है, मान लीजिए हाफ लिखा हुआ है और बाकी पोर्शंस आपको जो है बताना पड़ता है, ठीक है। जैसे कोई भी इंग्लिश अल्फाबेट मान लीजिए दिया हुआ है और उसका आधा फिगर आपको दिया हुआ रहेगा और बाकी जो फिगर है वो आपको ड्रॉ करना पड़ेगा, तो या बताना पड़ेगा कि कौन सा करेक्ट फिगर है, और उसमें भी काफी गलती जो है हम लोग का स्टूडेंट्स का हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से हाफ ट्राइंगल अगर दिया हुआ रहे तो आपको फुल पिक्चर जो है इस तरह से बनेगा बोल के आपको बनाना पड़ेगा। उस तरह से ये इस तरह से इमेज अगर दिया हुआ रहे तो इसका जो और आधा किस तरह से कंप्लीट बनेगा वो बनाना पड़ेगा। तो इस तरह से अगर दिया हुआ रहे तो आपको इस तरह से कंप्लीट फिगर बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चंस हम लोग का अपर क्लासेस में भी सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन है, आप देख सकते हो, ठीक है। और बाकी और ज्यादा हम लोग नहीं जाएंगे डीपली, आप लोग को ये सीट मैं भेज दूंगा व्हाट्सएप में, और या तो जो हम लोग का क्लास कैंपस का एप्लीकेशन है उसमें मैं अपलोड कर दूंगा, ताकि आप लोग जो है इससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो भी है वो भी प्रैक्टिस कर सको और आगे के लिए भी तैयार रह सको, ठीक है। ओके so thank you everyone, have a good time, take care and please join back for the EVS classes.